जितनी जल्दी हो सके ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी। हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जबकि एक गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। तो कमजोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं स्टैब्लिश कर सकते। तो वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे कानून की बालादस्ती कायम करनी, उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ। सदारती निज़ाम पाकिस्तान के मसाइल का हल हो सकता है, माफियाज का राज मुल्क और कौम के लिए खतरनाक करार। इमरान खान का सेमिनार से खिताब, ताकतवर हुकूमत ही मुल्क की मसाइल का हल है। कप्तान ने मखलूत और कमज़ोर हुकूमत कबूल करने से इनकार कर दिया। कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये जितनी ताख़ीर करेंगे तहरीक इंसाफ को ही फ़ायदा होगा। मुल्क में हर जगह माफियाज बैठे हैं। सबसे ताकतवर माफिया प्रॉपर्टी माफिया है। GHQ ने आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी के लिए समरी वजारत दिफा को भेज दी। ISPR के ट्वीट के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। वजारत दिफा से समरी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तस्दीक, तैनाती के मराहिल जल्द तय हो जाएंगे। कानून और आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म तैनाती का फैसला करेंगे। नए आर्मी चीफ की तैनाती, समरी में पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल असर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल हैं। हकीकी आज़ादी मार्च की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। लाहौर से काफ़िले 26 नवंबर की सुबह 9 बजे रवाना होंगे। जनूबी पंजाब से खिलाड़ी 25 नवंबर की शाम पिंडी पहुँचेंगे। शुरा के क़याम और आम के लिए इकबाल पार्क में खेमा बस्ती बनेगी। असद उमर कहते हैं मुल्क भर से काफ़िले आएंगे। तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। 26 नवंबर को रावलपिंडी में जलसा रैलियों को इस्लामाबाद से गुजरने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड इस्तेमाल करने का हुक्मनामा जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। कारकुनान को हिरासत करने से रोकने के अहकाम भी जारी करने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। समाअत आज होगी। शहबाज सरकार NRO बांटने में मसरूफ, इसहाक डार मईशत संभालने में नाकामी का तोहफा मिल गया। इमरान खान के खदशात दुरुस्त, नैब तरमीम के बाद इसहाक डार को भी क्लीन चिट मिल गई। ट्रायल बंद, एहतसाब अदालत ने कार्रवाई रोक दी। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत केस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। बरियत की दरखास्तों पर फैसला भी इख्तियार से बाहर है। रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। आजम सवाती को इंसाफ फराहम किया जाए। अरशद शरीफ के कातिल गिरफ्तार किए जाएं। PTI सेनेटर्स की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि सबसे बड़े रहनुमा को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। पार्लियामेंट आज एक ऑक्शन हाउस बन चुका है। फौरी इलेक्शन के अलावा मुल्क बचाने का अब कोई रास्ता नहीं। कप्तान के कत्ल की साजिश बेनकाब करने वाले को लंदन में कत्ल की धमकियां मिलने लगीं। तस्नीम हैदर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। नून लीग बयान वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। कहा बयान में कायम हूँ। अरशद शरीफ और इमरान खान के कत्ल की साजिश करने वाले ज़रूर गिरफ्तार होंगे। वो जो गोल्ड मेडल है वो भी बाजार में बिक रहा था, तो फिर किसी बंदे ने ख़रीद लिया। उसने देखा जब तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट आया। ये मेडल जो था ना तो मैंने खरीदा है, ना तो मैंने खरीदा है, ना तो मैंने खरीदा है। एक गोल्ड मेडल मिला था वो भी इसने बेच दिया, उसने बेच दिया। इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। बोल न्यूज़ ने जर सहाफत और झूठ का भांडा फोड़ दिया। आमिद मीर के झूठ को ख्वाजा आसिफ ने बगैर तस्दीक के आगे फैलाया। इमरान खान पर मेडल बेचने का इल्ज़ाम लगाया। बोल न्यूज़ ने मेडल के खरीदार को ढूंढ निकाला। शकील मियो ने इमरान खान से मेडल खरीदने की तरदीद कर दी।
शोएब शेख की जान को खतरा है। शोएब शेख बहादुर इंसान हैं, बहुत हिम्मत से हक का साथ दे रहे हैं। इमरान खान का बोल न्यूज़ पर खराज तहसीन, कहा बोल ने लॉन्ग मार्च को भरपूर कवरेज दी। शेख रशीद बोले इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं, बोल के हक में उलमाए हक बोल पड़े। शोएब शेख समेत बोल की पूरी टीम के लिए खुसूसी दुआएं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल में बोल बसता है। रिजीम चेंज से मईशत बर्बाद हो गई, दोस्त ममालिक का पाकिस्तान की मजीद मदद से इनकार। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कहा मार्केट तसव्वुर कर रही है कि पाकिस्तान अदायगियाँ नहीं कर पाएगा। डिफेंस कराची में मुसल्लह कार सवार की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिम साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा निकला। SSP साउथ के मुताबिक खुरम स्विस नेशनल है, असलहे के जोर पर लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। वाक़े का मुकदमा दर्ज, शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकतूल के भाई का कहना है अब्दुर्रहमान की अगले माह शादी थी, कमरा तैयार किया जा रहा था। डिफेंस में पुलिस एहलकार का कातिल खुरम निसार बैरून मुल्क फरार, इमिग्रेशन ने तस्दीक कर दी। कराची में डकैतों से शहरियों को बचाने में पुलिस नाकाम। जट लाइन में फायरिंग से 19 साला हुज़ैफा जख्मी। वाक़या डकैती में मज़ामत के दौरान पेश आया। जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। लियारी और औरंगी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स और डाकुओं में मुबैना पुलिस मुकाबला। फरार की कोशिश में 2 डाकू हादसे में हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। तीनों डकैत लूटमार में मसरूफ थे। शहरियों ने डाकुओं की शनाख्त कर ली। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट। सऊदी अरब ने 2 बार की आलमी चैंपियन अर्जेंटीना को हरा दिया। सऊदिया ने अर्जेंटीना को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। मुसलसल 36 मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहने के बाद अर्जेंटीना को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। शानदार फतह पर सऊदी अरब और कतर में जश्न। सैकड़ों की तादाद में मद्दा सड़कों पर निकल आए, रैली निकाली, नारे लगाए। अमीर कतर ने सऊदी अरब का परचम पहन लिया। मोहम्मद बिन सलमान की टीम को मुबारकबाद, सजदा शुक्र अदा किया। और फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन फ्रांस का जीत से आगाज। अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। मैक्सिको का पोलैंड और डेनमार्क का ट्यूनिस से मुकाबला, मैचेस बगैर किसी गोल के बराबर रहे। मराकेश क्रोएशिया, जर्मनी जापान, स्पेन कोस्टारिका की टीमें आज टकराएंगी। रात गए बेल्जियम कनाडा से टकराएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।